बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। साल था 1993। मुंबई धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसी दौर में एक नाम अचानक सुर्खियों में आ गया, बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त। संजय दत्त पर आरोप लगा कि उनके पास अवैध हथियार पाए गए हैं। ये हथियार उन्होंने डर के कारण रखे थे, लेकिन कानून के लिए वजह मायने नहीं रखती। यही वजह थी कि आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। जब संजय दत्त को जेल ले जाया जा रहा था, वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक डरे हुए इंसान थे। जेल के गेट के अंदर कदम रखते ही उनकी चमकदार दुनिया खत्म हो गई। अब ना कोई स्टारडम था, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई खास सुविधा, सिर्फ एक कैदी नंबर। जेल के अंदर संजय दत्त को आम कैदियों की तरह रखा गया। सुबह जल्दी उठना, लाइन में लगकर खाना, सख्त नियम और हर पल निगरानी। शुरुआत में उन्हें मानसिक रूप से बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने खुद माना, जेल इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जेल की सबसे बड़ी सजा सलाखें नहीं होती, बल्कि अकेलापन होता है। संजय दत्त घंटों तक अपनी मां नरगिस दत्त को याद करते थे। मां की मौत के बाद वो पहले ही टूट चुके थे, और अब ये जेल उन्हें अपनी जिंदगी की हर गलती साफ दिखाई देने लगी। जेल में संजय दत्त ने खुद को संभालने का रास्ता चुना। वो रोज योग करते, एक्सरसाइज करते और किताबें पढ़ते। उन्होंने गुस्से पर काबू पाया और खुद से एक वादा किया, अगर मैं यहां से बाहर गया तो एक बेहतर इंसान बनकर जाऊंगा। जेल में रहते हुए संजय दत्त ने कभी अपने स्टार होने का फायदा नहीं उठाया। वो दूसरे कैदियों के साथ साधारण इंसान की तरह रहे। कई कैदी उन्हें संजू भाई कहकर बुलाते थे। उनकी यही सादगी जेल अधिकारियों और कैदियों दोनों का सम्मान जीत गई। सालों तक जेल और बाहर की जिंदगी के बीच उनका आना जाना चलता रहा। हर बार जेल जाना एक नई परीक्षा होती थी, लेकिन इस बार संजय दत्त पहले जैसे नहीं थे। अब वो मजबूत थे, संयमी थे और अंदर से बदले हुए इंसान थे। जब वो दिन आया और संजय दत्त जेल से बाहर निकले, तो बाहर हजारों लोग खड़े थे, आंखों में आंसू। हाथ जोड़कर उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने अपनी गलती की सजा भुगत ली है, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने काम में खुद को झोंक दिया, अपनी इमेज बदली, पब्लिक की डिमांड थी, दूसरा मौका दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो गिरा, टूटा, लेकिन फिर खड़ा हुआ। संजय दत्त की ये कहानी हमें सिखाती है, गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधार भी इंसान ही करता है।